Rising students of class 7. Today I am going to explain remaining part of chapter 5. Aurangzeb 1658 to 1707. The last of the great Mughals, Aurangzeb Alamgir, meaning conqueror of the world, ruled for 49 years, the same as Akbar. अंतिम महान सम्राट। मुगलों में अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब हुआ, जिसको आलमगीर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाला। रूल्ड फॉर 49 ईयर्स, जिसने 49 वर्षों तक शासन किया। द सेम एज अकबर, अकबर की तरह बहुत वर्षों तक इसने शासन किया। हिज एम्पायर कवर्ड नियरली द होल ऑफ इंडिया, उसका साम्राज्य लगभग भारत के संपूर्ण क्षेत्र को पर स्थापित कर लिया था। औरंगजेब रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज, औरंगजेब के शासनकाल को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, फ्रॉम 1658 to 1680, व्हेन ही वाज इन नॉर्थ इंडिया, 1658 से 1680 ईस्वी के बीच, जब वह उत्तर भारत में था। नंबर 2, फ्रॉम 1681 to 1707, व्हेन ही वाज इन द डेक्कन, 1681 से 1707 ईस्वी के बीच दक्कन क्षेत्र तक वह सीमित था। सप्रेशंस ऑफ रिवोल्ट्स, विद्रोहों का दमन। देयर वेर मेनी रिवोल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। इन नदर्न इंडिया, औरंगजेब हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। उत्तर भारत में औरंगजेब ने भूमि कर को 1/3 भाग से 1/2 भाग कर दिया। द जाट्स ऑफ द आगरा मथुरा रीजन्स, द सतनामीज एंड द बुंदेलाज रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ जाट, आगरा के जाट और मथुरा क्षेत्र के साथ साथ सतनामीज और बुंदेलों ने विद्रोह कर दिया। द मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट्स वेयर दैट ऑफ द राजपूत्स, द सिख्स एंड द मराठाज, और सबसे शक्तिशाली विद्रोह राजपूतों, सिखों और मराठाओं का हुआ। मोस्ट ऑफ औरंगजेब्स टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज वेयर स्पेंट ऑन क्रॉसिंग द रिवोल्ट्स, औरंगजेब के शासनकाल में अधिक से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग विद्रोहों को दबाने में खर्च हुए, यानी अधिक से अन्न, धन और जन, चारों तरफ से नुकसान झेलना पड़ा। पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की नीतियाँ। डेक्कन पॉलिसी, औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 26 ईयर्स ऑफ हिज रेजिन्स इन द डेक्कन, औरंगजेब ने अपने 26 वर्षों का शासनकाल में डेक्कन क्षेत्र में ही बिता दिया। ही वांटेड टू क्रश द पावर ऑफ द मराठाज एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन द डेक्कन, वह दक्कन क्षेत्र में मराठाओं की शक्ति को कुचल देना चाहता था और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। औरंगजेब अनेक्टेड बीजापुर इन 1686, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। एंड गोलकोंडा इन 1687, और वो बीजापुर तक ही नहीं सीमित रहा,
और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को भी अपने राज्य में मिला लिया। However, these conquests did not benefit the empire. जो भी हो, इन विजयों से साम्राज्य को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। It was difficult to administer these lands as they were too far from the capital. चूँकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ही राजधानी से बहुत दूर थे स्थित थे। Also the Mughals came face to face with the Marathas. और मुगल सीधे आमने सामने मराठाओं के हो गए। औरंगजेब ट्राई टू क्रश देम। औरंगजेब ने प्रयास किया कि उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए, लेकिन बट फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट द मराठाज वेयर ए पावरफुल एनिमी, ही डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद देम। यहाँ तक कि उसको महसूस हो गया था कि मराठे हमारे सबसे शक्तिशाली दुश्मन हैं, फिर भी उसने उनसे संधि यानी उनसे शांति स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया। दिस वीकेंड द एम्पायर, और इससे साम्राज्य जो है बहुत कमज़ोर पड़ गया। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज ए फेलियर। औरंगजेब की दक्कन नीति असफल रही। He failed to subdue the Marathas. वह मराठाओं को बस करने में विफल रहा। Continuous war emptied the treasury and led to a loss of large number of soldiers. लगातार युद्ध होने के कारण खजाना खाली हो गया और सेना की एक बहुत बड़ा भाग जो है बहुत विनष्ट हो गया। यानी बहुत से युद्ध में बहुत से सैनिकों के मारे जाने से संख्या बहुत कम हो गई। ड्यू टू औरंगजेब्स लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर भारत में औरंगजेब के लगातार अनुपस्थित रहने से एडमिनिस्ट्रेशन सफर्ड, प्रशासन को बहुत झटका लगा, बहुत क्षति हुई। रिवोल्ट्स चैलेंजिंग द मुगल्स अथॉरिटी ऑल्सो ब्रेक आउट, और मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को भी एक चुनौती सी खड़ी हो गई। रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति। औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स। औरंगजेब एक रूढ़िवादी शासक था। गॉड फियरिंग मुस्लिम, और ईश्वर से डरने वाला मुसलमान। अनलाइक द अर्लियर मुगल्स एम्परर्स, ही हैड ए वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल। अन्य मुगल शासकों की तरह उसका जीवन सादगी से युक्त था। ही नेवर ओवर कॉस्टली रोब्स और यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर वेसल्स। वह कभी भी बेशकीमती कपड़ों को धारण नहीं करता था और न खाने पीने वाले बर्तनों को जो कि सोने और चांदी से युक्त होते थे उसका इस्तेमाल नहीं करता था। ही इवन सूट कैप्स, यहाँ तक कि वह टोपियाँ भी सीता था। एंड कॉपीड द कुरान टू सेल, और कुरान की तरह कुरान के नियमानुसार वह बेचने का भी प्रयास करता था। सो दैट ही कुड अर्न मनी फॉर हिज यूज, ताकि वह अपने आवश्यकताओं के लिए वह खुद धन उपार्जित कर सके। रादर दैन टेकिंग इट फ्रॉम द ट्रेजरी, खजाने से अपने खर्च के लिए, अपने उपयोगी चीज़ों के लिए, ताकि उसे किसी प्रकार की धन की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए वो खुद ही परिश्रम करके पैसा अर्जित करना चाहता था। ड्यू टू ही सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी के कारण, ही वाज पॉपुलरली कॉल्ड जिंदा पीर, वह उसकी सादगी के कारण वह जिंदा पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। और ए लिविंग सेंट, और एक संत की तरह वो अपना जीवनचर्या को निभाने लगा। एज ए रूलर, एक शासक के रूप में औरंगजेब वाज शॉर्ट साइटेड, एक शासक के रूप में औरंगजेब अदूरदर्शी शासक था। ही गेव अप अकबर पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, उसने अकबर की सहिष्णुता की नीति को समाप्त कर दिया।
He became very unpopular when he reintroduced जजिया। जब उसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया तो वह एक अपनी प्रसिद्धि को खो दिया, यानी वो कुख्यात बन गया। द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब पुश्ड द एम्पायर टुवर्ड्स द डिक्लाइन। और औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। इसके पश्चात हम लोग शेष भाग को अगले चरण में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।